आखिरकार करीब 10 महीने के संघर्ष के बाद वो वक्त आ गया जब हम जश्न मना सकते हैं। जी हाँ, जश्न की ही तो बात है। लंबे संघर्ष के बाद, अपनों को खोने के बाद, संकट के हर विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम उस पल के साक्षी बन रहे हैं जब हम वैश्विक महामारी कोरोना को मात देने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। जहानाबाद में इस मौके पर उत्सवी माहौल देखने को मिला। टीकाकरण केंद्र को ऐसे सजाया गया था जैसे किसी की बर्थडे पार्टी हो। बर्थडे पार्टी ही तो है, हम एक नया जन्म ले रहे हैं। पूरे विश्व को जिस कोरोना ने कराहने पर मजबूर कर दिया था, अब हम उस कोरोना को खत्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये तस्वीरें बेहद ही सुखद और संतुष्टि देने वाली हैं। जहानाबाद के टीकाकरण केंद्र की ये तस्वीरें, जहां पूरी विवरण स्पष्ट तौर पर पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित की गई थी कि कैसे जिन व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिन्हें टीका लगाया जाएगा, वो प्रतीक्षा कक्ष में पहुंचेंगे। उनका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई किया जाएगा आधार कार्ड और अन्य फोटो आई कार्ड के जरिए। इसके बाद उन्हें टीका लगाया जाएगा और फिर हर लाभार्थी का टीकाकरण पश्चात कोविन ऐप पर उसे अपडेट किया जाएगा और फिर टीकाकर्मी के पास उन्हें एक एक कर भेजा जाएगा। ये तस्वीरें हम सब के लिए राहत भरी तस्वीरें हैं और जहानाबाद न्यूज़ आप तक जहानाबाद में शुरू हुए टीकाकरण अभियान की ये सबसे पहली तस्वीरें पहुंचा रहा है। जश्न का माहौल है, खुशनुमा माहौल है। हम उस संकट की घड़ी से उबरने को पूरी तरह से तैयार हैं और ऐसे में उत्सवी माहौल होना तो स्वाभाविक है। इस दौरान टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में संबोधन भाषण के बाद पटना में नीतीश कुमार द्वारा टीकाकरण अभियान की शुरुआत के साथ ही जहानाबाद में भी फीता काटकर टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया और टीकाकरण अभियान की औपचारिक शुरुआत की घोषणा की गई। इस मौके पर सिविल सर्जन और अन्य प्रशासनिक और चिकित्सकीय पदाधिकारी मौजूद थे। पूरा प्रशासनिक अमला बेहद उत्साहित था। आप इन तस्वीरों को देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खुशनुमा माहौल रहा और टीकाकरण की प्रक्रिया के शुरू होने से पूरा प्रशासनिक अमला, जो करीब 10 महीने तक लोगों को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष करता रहा ताकि लोग सुरक्षित रह सकें, अब वो परेशानी दूर होने वाली है। अब बस टीकाकरण और गाइडलाइंस का पालन करके ही हम इस वैश्विक महामारी की चपेट में आने से बच सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है, टीकाकरण के साथ ही कड़ाई भी जरूरी है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इसका तब तक पालन किया जाना आवश्यक है जब तक हर एक व्यक्ति सुरक्षित न हो जाए। इस टीकाकरण अभियान को लेकर जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने क्या कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। था आज 11 बजे से हम लोगों ने यहाँ पे कोविड वैक्सीन का इनॉग्रेशन किया और कोविड वैक्सीन पड़ना प्रारंभ हो गया। सबसे पहला वैक्सीन हमारे सिविल सर्जन साहब के ड्राइवर को पड़ा है और उसके बाद कंटिन्यू ये चलेगा। जिले में 5 केंद्रों पे ये वैक्सीनेशन प्रारंभ कर दिया गया है और सभी केंद्रों पे 100 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें SMS के माध्यम से और टेलीफोन के माध्यम से सूचना दी गई है। सभी स्वास्थ्य कर्मी हैं और इन लोगों को आज 500 वैक्सीन हम लोग आज सभी लोगों को देंगे और यह प्रक्रिया निरंतर चलेगी। 5239 लोग हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं। जब तक वो लोग कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया जिले में चलती रहेगी। जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इसके बाद सुरक्षा कर्मियों को वैक्सीन दिया जाएगा और उसके बाद 60+ और जो कोमोबिलिटी जिनको है उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा और बहुत ही जल्द ये आम आवाम के लिए भी सुलभ हो जाएगा, क्योंकि डेली चलेगा जब तक हमारा जो फर्स्ट फेज का जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं है। सेकेंड डेज 28 डेज बाद लेना होता है और 28 डेज बाद फिर सेकेंड डोज इन लोगों को दिया जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे इन लोगों को वैक्सीन देने के बाद इन लोगों को आधे घंटे प्रतीक्षालय में रखेंगे, जहाँ पे इनका ऑब्जर्वेशन रूम है, जहाँ पे इनको ऑब्जर्व किया जाएगा। वहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था की गई है, टीवी की व्यवस्था की गई है इनके मनोरंजन के लिए और सभी लोग आधे घंटे बैठेंगे और फिर बारी बारी से आधा घंटा समाप्त होने के बाद ये लोग अपने अपने घर को चले जाएंगे। टीकाकरण अभियान से लाभान्वित होने वाले हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स से भी हम आपको रूबरू करा देते हैं। अनिल कुमार, सिविल सर्जन कार्यालय सारथी, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं,
टीका प्राप्त करने वाले ये कुछ चुनिंदा खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं। टीकाकरण के बाद ये काफी खुश नजर आए और खुशी इनके चेहरे पर साफ तौर पर झलक रही है। जो टीकाकरण उपलब्ध कराया गया है उसकी रौनक इनके चेहरे पर आप देखिए और इनका क्या कहना है ये भी आपको सुनाते हैं। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट। जहानाबाद में आप पहले व्यक्ति हैं जिनको पहला टीका दिया गया है, कैसा अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ और यह हमारे देश के लिए और हमारे लिए तो पर्सनल खुशी की बात है ही कि हम लोग रिक्सी जोन में रहते हैं दिन भर सिविल सर्जन के साथ इधर उधर विभिन्न तरह का, तो अब हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाएगी और कोरोना जैसा जो राक्षस दुष्ट बीमारी था जो धरती पर आ गई थी उसको मिटाने के लिए हमारे भारतीय वैज्ञानिक और मेक इन इंडिया यह जो कोविशील्ड वैक्सीन मुझे पड़ा 0.5 ml, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत पसंद हूँ और सभी लोगों से यह कहना भी चाहता हूँ कि सभी लोग अपने अपने परिवार को जिनका जिनका नंबर आए अफरा तफरी करके नहीं और अपना रजिस्ट्रेशन करा के यह वैक्सीन ले। भ्रांतियाँ को दूर करने के लिए ही हम आगे बढ़कर, और अल्फ़ाबेटिकल नाम भी मेरा इसे अनिल ए से है, तो वह कुछ था, कुछ लोगों में अभी भी है, मतलब इसके पहले तक था, वो भ्रांतियों को दूर करने के लिए ही हम इसको में आगे बढ़कर, और मैंने प्रपोजल दिया कि हम दिल्ली को दीजिए, आधा घंटा बिफोर दीजिए, और हम जान रहे हैं कि हमारे देश के महान वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं, सरकार के सारे अंग लगे हुए हैं, कहीं से कुछ तरह रह नहीं सकता। हम लोग बुद्धिजीवी तो सोच ही नहीं सकते कि इसके बारे में कि इसमें कुछ अलग अलग भी होगा, तो हम तो संदेश देंगे। मेरा चेहरा की मुस्कुराहट देखिए, मैं कितना प्रसन्न हूँ इसके बाद।